नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। हाउ टू राइट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब होता है विवरण या प्रतिवेदन। प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स के बारे में जो महत्वपूर्ण हिंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। जो पहला बिंदु है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित संक्षिप्त विवरण होता है जिसको किसी विशेष घटना अथवा अनुभव या समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आंखों देखी घटना या समस्या अथवा अनुभव या सभा या वार्तालाप या आयोजन या जांच या फिर अनुसंधान के बारे में एक संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, उससे ही रिपोर्ट कहा जाता है। संक्षिप्त में हम उसे प्रतिवेदन भी कह सकते हैं। यदि हम उसको इंग्लिश के अंदर अगर बताएं तो उसको इस प्रकार बताएंगे, ए रिपोर्ट इज़ ए रियल डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन हियर्ड ऑन डन बाय ए पर्सन। रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और जान लेते हैं। रिपोर्ट्स के संदर्भ में जो याद रखने योग्य मुख्य बिंदु है, पहला उद्देश्य। यदि कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर रिपोर्ट अखबार में समाचार के रूप में प्रकाशित हो रही हैं या उद्योग या व्यापार से संबंधित हैं या किसी घटना से संबंधित हैं या किसी जांच से संबंधित है तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए। बड़ी रिपोर्ट को सही नहीं माना जाता है। तीसरा जो इसका बिंदु है वो है स्पष्टता, यानी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे किसी शब्द, वाक्य या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो अथवा वह द्विअर्थी हो, यानी दो अर्थ निकलते हो। इस प्रकार का शब्द या वाक्य इस्तेमाल नहीं करना है। और जो अगला बिंदु है वो है तथ्यात्मक, यानी रिपोर्ट दिए हुए तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपनी ओर से काल्पनिक बातों का रिपोर्ट में समावेश बिल्कुल नहीं करना है। यही तो रिपोर्ट है, सत्य पर आधारित घटनाओं पर। शीर्षक, रिपोर्ट का शीर्षक सर्वप्रथम जरूर लिखें जो रिपोर्ट की थीम पर आधारित होना चाहिए। और अंत में हम जो उसका जो रिपोर्ट को प्रारंभ करते हैं तो रिपोर्ट जैसे ही लिखना प्रारंभ करें उस समय उसका स्थान और दिनांक को जरूर लिखें। जहाँ आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो स्थान आएगा, उसके पश्चात कॉमा लगाकर दिनांक लिखनी है और तत्पश्चात रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करें। ये होता है इसका फॉर्मेट। अब हम एक रिपोर्ट का प्रारूप ले लेते हैं। रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार आता है एग्जाम के अंदर। गिवन ए बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दी होती हैं, जैसे ए हाउस ऑन फायर। एक बिंदु और आपके सामने प्रकट हुआ, क्राइज एंड श्रिक्स। अगला बिंदु आपके सामने आया, पीपल असेंबल। एक बिंदु आपके सामने और प्रकट हुआ, यूज ऑफ वाटर एंड सैंड और रेस्क्यू एंड ओल्ड वुमेन एंड ए चाइल्ड। और अंत में लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रिपेयर ए रिपोर्ट अंडर द हेडिंग ए हाउस ऑन फायर। अब हमें समझ में आ चुका है कि हमें रिपोर्ट किस पर लिखनी है। ए हाउस ऑन फायर यानी एक घर जिसके अंदर आग लगी हुई है उस पर एक आपको रिपोर्ट बनानी है। आपको रिपोर्ट इस प्रकार से बनानी है जैसे कि आप उस घटना को देखा है, यानी उसका आंखों देखा हाल बताना है। जिस प्रकार एक लाइव मैच का कमेंट्री होती है ठीक उसी प्रकार इसका रिपोर्टाज की जाती है। अब हम इसकी घटना पर एक ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में एक कोई सच्ची घटना है। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिखेंगे, ए हाउस ऑन फायर। अब हम इसकी जो पहली पंक्ति लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, जो प्रश्न में आया उसी अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले हम स्थान देंगे, स्थान के बाद कॉमा लगाकर तारीख लिखेंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि अपन रिपोर्ट बना रहे हैं, अपन कोई कहानी घटना उसके बारे में बता रहे हैं तो इस प्रकार बताएंगे, पिछले रविवार, पिछले सोमवार, पिछले दिन। तो पिछले रविवार को एक घर में आग लग गई थी। कोई भी कहानी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो पास्ट टेंस के अंदर इसको लिखना है। जैसे हम लिखेंगे, लास्ट संडे ए हाउस वाज ऑन फायर।
अब इससे आगे लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, मैं वहाँ पहुँचा, यानी ये घटना आपने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, उस घटना का रिपोर्ट करना है। आप कोई सुनी सुनाई बात तो करेंगे नहीं, आप अपनी आंखों से देखा उसी को तो रिपोर्ट करना है। वही तो होता है रिपोर्टर। जिस प्रकार एक टीवी का रिपोर्टर होता है, अखबार का संवाददाता होता है, ठीक उसी प्रकार आप भी एक रिपोर्टर की तरह हैं और आपको वो रिपोर्ट करनी है। तो मैं वहाँ पहुँचा, आई रीच देयर। उसके बाद में लिखना है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। आप वहाँ जैसे गए तो आपने सबसे पहले वहाँ क्या देखा, आपने बहुत सारी भीड़ देखी, तो आप लिखेंगे मैनी पीपल गैदर्ड देयर। अब आपको आग के बारे में बताना है तो आप ये बताएंगे कि वहाँ बहुत सारी आग की लपटें उठ रही थी, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं वहाँ पर आग की लपटें उठ रही थी, तो देयर वर हाई फ्लेम्स। उसके बाद आप बताएंगे वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा था, धुआं ही धुआं था, तो देयर वर डार्क एंड थिक स्मोक। उसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो सम पीपल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हेयर एंड देयर। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि एक आदमी और उसकी पत्नी रो रही थी। जिस घर के अंदर आग लगी हुई थी तो उसका मालिक और उसकी पत्नी रो रहे थे, तो ए मैन एंड हिज वाइफ वर वीपिंग। आप ऐसे और बता सकते हैं कि वहाँ पर चीख और गूंज थी, तो देयर वर क्राइज एंड सिंग्स। उसके बाद में आप एक बताएंगे कि वहाँ कुछ लोग हैं ना पानी वगैरह ला रहे थे, भाई आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर। उसके बाद में आप ये बताएंगे कि कुछ लोग जो पानी ला रहे थे, कुछ लोग पानी उस पर उड़ेल रहे थे, यानी आग पर पानी उड़ेल रहे थे, तो वे आग पर पानी डाल रहे थे। दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन फायर। और आप ये भी बता सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो आग पर रेत डाल रहे थे। उसके बाद आपका ध्यान गया कि एक बच्चा और एक बुढ़िया अंदर से कुछ रोने की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक बच्चा और बुढ़िया उस आग वाले मकान के अंदर ही थे, तो ए चाइल्ड एंड ए ओल्ड वुमेन वर इन द हाउस। और लोग उनको बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहे थे, तो पीपल वर क्राइंग टू ब्रिंग आउट। लेकिन हिम्मत किसकी होती है भैया अंदर जाने की? जब आग लगती है ना तब मालूम चलता है कि क्या होता है। वैसे बातें करना आसान है, लेकिन बहादुरी दिखाना अलग बात होती है। लेकिन अंदर जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था, बट नो वन वेंट इनटू द हाउस। तो फिर किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया होगा, है ना, तो वो भी लिख सकते हैं किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, इसलिए फायर ब्रिगेड वहाँ आ गए। तो समवन कॉल टू फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड देयर। अब फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू कर दिया, तो ये लिख सकते हैं हम कि फायर ब्रिगेड के आदमी दौड़कर मकान के अंदर गए। द फायरमैन रैन इनटू द हाउस। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि वो बच्चे और बुढ़िया को बाहर लेकर आ गए, तो दे ब्रॉट द चाइल्ड एंड द ओल्ड वुमेन आउटसाइड। उसके बाद आप ये बता देंगे कि वे बुरी तरह से घायल हो गए, तो दे वर इंजर्ड बैडली। तो अब अगर वो घायल है तो क्या करेंगे, उसको अस्पताल पहुंचाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि उनको अस्पताल पहुंचाया गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया। दे वर सेंट टू हॉस्पिटल। फिर आप लिखेंगे 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तो द फायर ब्रिगेड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स। अंत में हम ये लिखेंगे कि भगवान को हमने धन्यवाद किया क्योंकि किसी प्रकार को कोई जीव का नुकसान नहीं हुआ। वी थैंक टू गॉड दैट नो वन डेड। इस प्रकार लिखकर हम इसकी एंडिंग करेंगे। तब आपको समझ में आ चुका कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि जैसे कोई लाइव घटना का आप एक टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट। अब यदि इसको एक साथ लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, रिपोर्ट्स ऑन ए हाउस ऑन फायर। उसके बाद आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले आप स्थान और दिनांक लगाएंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। लास्ट संडे ए हाउस वाज ऑन फायर, आई रीच्ड देयर, मेनी पीपल गैदर्ड देयर, देयर वर हाई फ्लेम, देयर वाज dark and thick smoke, some people were crying and some were running and some were running here and there, a man and his wife were weeping, there were cries and shrieks, some people were bringing water, they were throwing water on the fire, some people were throwing sand on the fire, a child and an old woman were in the house, people were crying
to bring them out, but no one went into the house. Some called to fire brigade. The fire brigade arrived there. The firemen ran into the house. They brought the child and the old woman outside. They were injured badly. They were sent to hospital. The fire brigade controlled the fire in 2 hours. We thank to God that no one died. इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो है ये रिपोर्ट के साथ साथ आपके सामने एक शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग भी है जो कक्षा 8 से लगाकर 12 तक काम आ सकता है। तो इस प्रकार आप एक शानदार तरीके से रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे जो जितने पिछले वीडियो हैं वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ये भी मैं आशा रखता हूं। आप सब वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमें आप इसी प्रकार से संबल देते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू। अगले वीडियो तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।